अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। अभी आज भी पॉलिटिकल डायरीज़ में अकेला हूँ मैं। इशू ये था कि जो कि रिलेटेड था जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती के हवाले से, और उसी पे गुफ्तगू करनी थी। आप हैरान होगे, कहाँ गई वो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, कहाँ गई ह्यूमन राइट ऑफ पाकिस्तान, कहाँ गई औरत मार्च वाली हैं, कहाँ गए सो कॉल्ड लिबरल। जस्टिस आयशा मलिक पहली खातून सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली थी, ये क्यों नहीं निकली बाहर? तो समझ आइए ना, एजेंडा कुछ और है, एजेंडा कुछ और लोगों का है। वो इस मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जो एजेंडा लेके आया था ना, मुझसे बेहतर कौन जानता है उस इंसान को। मैं आगे बताऊंगा अभी क्या हुआ है, अंदर की कहानी क्या है, व्हाट हैपेंड, क्या हालात और वाक़यात थे आपके सामने। आप लोगों ने कहा कि ज़रा तफसीली अंदर की बातें भी बताऊं, तो पहले ज़रा समझ लीजिएगा कि जजेस तैनाती के हवाले से जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं, मैं फिर आपको करता हूँ। आपको सबक पढ़ाना है ना, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 175 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा कि जजेस की कंपोजिशन कैसे होनी है। उसके साथ मैंने आज एक काम ये किया है कि जुडिशल कमीशन पाकिस्तान पूरा आप लोगों के लिए, सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग हैं, अगर फेडरल शरीयत कोर्ट करनी हो तो इतने लोग ऐड हो जाएंगे, अगर सिंध हाई कोर्ट सिंध के आने हैं तो ये लोग और ऐड हो जाएंगे उसके अंदर 9 मेंबर्स के अंदर। पेशावर हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये सारी चीज़ें आपके सामने बैकग्राउंड पे चल रही होंगी। ये क्लैरिटी के साथ आप लोगों को बतानी है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए तस्वीरें आप देख रहे होंगे, चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद साहब चेयरमैन हैं, मेंबर हैं जस्टिस उमर अता बिंदयाल, अगले साल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। फिर जस्टिस काजी फाइज साहब वही हैं जिनके जुडिशल काउंसिल में वो मैटर पेंडिंग पड़ा इनकी असासाजात के हवाले से, बीवी के असासाजात के हवाले से जतिल हैं। जस्टिस मकबूल बाकर जिन्होंने नज़रसानी के केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस का सारा रिव्यू ही मंजूर कर लिया, हेड कर रहे थे उस बेंच को जस्टिस सरदार तारक मसूद, जस्टिस दोस्त मोहम्मद ख़ान फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फ़ारूक नसीम वज़ीर कानून, खालिद जावेद ख़ान, ये बैकग्राउंड पे चल रहे हैं सारे, और अख्तर हुसैन मेंबर बार काउंसिल। और मैंने इसके साथ साथ आपके सामने फिर मैं आसानी के लिए कर दूँ, आगे अंदर की बातें मैंने बाद में करनी है। PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 939 रेलेवेंट पैरास, जजेस की सीनियरिटी लिस्ट, 41 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल के अलावा तैनात हुए हैं। कौन से वकला, कौन से आइन की पासदारी, कौन से रूल ऑफ लॉ की पासदारी। और कभी ये सोचिएगा, इतने वकील वहाँ इकट्ठे हुए, ये लॉयर्स मूवमेंट में तो मुझे याद है ना, फंडिंग कहाँ से आती थी, कहाँ से गाड़ियाँ अरेंज होती थी, किधर किधर से निकलते थे और कैसे कैसे पहुँचते थे, वो तो समझ आ रही थी ना, एक कॉज थी। ये कौन सी कॉज है इसके पीछे? जब से जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला अपना उनकी अकाउंटेबिलिटी शुरू हुई है, ये मुसीबत पड़ गई है कुछ ख़ास मखसूस ग्रोहों को, तो ये तो समझना है ना यहाँ। और यहाँ मैं साथ साथ बैकग्राउंड पे जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनके ट्वीट में चला देता हूँ। और सबसे पहले जो फिर अशफाक हैं, दुनिया में रिपोर्टर हैं, जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए लॉबिंग जारी है। जुडिशल कमीशन के कुल 9 मेंबर्स हैं, 5 सुप्रीम कोर्ट के हाजिर रिजर्व सर्विस, और ये पूरा उन्होंने लिखा। फिर उन्होंने जब 4-4 से बराबर हो गया काम, तो उन्होंने अपना जिक्र किया, मेरा यही तज्जिया है। फिर कुछ लोगों को ट्वीट आए, वो भी बैकग्राउंड पे चल रहे हैं। मैंने सिर्फ लफ्ज़ लिखा, मुनाफ़क़त का क्या मतलब है। बड़ा खूबसूरत जवाब दिया एक इस्लामिक सर्विस इंटेलिजेंस से, मुनाफ़क़त नफाक से है, दिल में कुफर छुपाने और ज़ुबान से इमार ज़ाहिर करने वाला, दुश्मनी छुपाकर दोस्ती जताने वाला, बातिन के ख़िलाफ़ इजहार राय करने वाला, दो रुखा दोहरा रवैया रखने वाला। और हमारे दोस्त सिद्दीक जान ने बड़ा खूबसूरत इस पर ट्वीट किया है इन्हीं बातों पे। जब बाबर सत्तार को जज बनाने का मामला आया तो जस्टिस काजी फाइसा ने जुडिशल कमीशन के इजलास में ना बैठने से इनकार करते हुए शिरकत की। हालांकि बाबर सत्तार उनके ज़ाती असासाजात के केस में वकील थे,
उस वक्त केस भी पेंडिंग था। काजी साहब के नज़दीक आला इखलाकी इक़दार सिर्फ दूसरों के लिए होते हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के चैम्बर से जस्टिस आयशा मलिक का ताल्लुक़ है। आयशा मलिक किसी जगह, मेरी जगह भी बड़ी जगह इख्तलाफ उनसे है। बहुत कॉम्पिटेंट, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, उनकी जजमेंट्स आपके सामने मौजूद हैं। बड़ी मेहनती खातून हैं। जनाब हुमायूं एहसान प्रिंसिपल पाकिस्तान लॉ कॉलेज हमारे दोस्त हैं, उनकी बेगम साहिबा हैं और कोशिश करती हैं इंसाफ दें। लाहौर हाई कोर्ट के बार के इजलास में ख़वातीन को नहीं बोलने दिया गया। बाद में कई ख़वातीन ने इस पर कहा कि आपने हमें क्यों नहीं बोलने दिया गया। डिबेट हुई यहाँ वहाँ पर, बाकायदा कानूनी और आइनी डिबेट हुई। मेरा उन्होंने आपके सामने मैंने चलाया, मेरा नाम निकाल दिया प्रेस रिलीज़ में से। टीवी चैनल वालों को कहा कि मेरे बारे में चलाया ही ना। और भाई इख्तलाफ राय की क्या बात है, मैं तो आइन और कानून की मैं तो चैलेंज करता हूँ इस बात को। मैंने जजमेंट कोर्ट की है, जजमेंट वो बैकग्राउंड पे चल रही है सारी आपके, ताकि पता चल सके आपको। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जस्टिस चीफ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तहरीक एक बैरूनी एजेंडा थी। और जिस तरह और उनकी जजमेंट्स देखें पाकिस्तानी इकॉनमी के हवाले से कई मामलात में, मैं उनमें नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं जुडिशल एक्टिविज़म का बहुत हामी और मैं उनमें नहीं जाना चाहता। और उसके बाद 3 नवंबर वाला इक़दाम जो है जिस तरह करवाया गया वो आप लोगों के सामने है। वकालत जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ से करवाया गया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मैं नहीं समझता उसमें कसूर था। वजह थी कि नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन बन के यहाँ आना चाहते थे, उन्हें जुडिशरी चाहिए थी जो उनकी मर्ज़ी की हो, और वो चाहे बाहर की एजेंसीज। इतना पैसा आखिर किसने लगाया, किसी ने आज तक ऑडिट किया उसका? आए चले उसका एक मज़ा तब आए कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी खुद कहे कि जनाब उसका एक जुडिशल कमीशन बना देते हैं ताकि तहकीक होकर पता चल सके। फिर जजेस की सिलेक्शन जो उस वक्त हुई वो सारी समझ आ जाएगी। वैसे तो जस्टिस आयशा मलिक जस्टिस काजी फायज़ ईसा के चैम्बर से हैं। उन्हें ख़वातीन होने के नाते ही सारे मामले में, यानी अगर वाकई वो थे तो वो सवाल उठाया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस शिरकत कर सकते। जाहिद आबिद ने, हमारे दोस्त ने, वो बैकग्राउंड पे ट्विटर चल रहा होगा आपका। जस्टिस तारिक मसूद खोसा का ताल्लुक़ जो है वो उसी ग्रुप से है और उनके बहुत करीबी जो लोग हैं। और बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि ये किसी वक्त कोई रिकॉर्ड सामने आया, कोई मोबाइल टेलीफोन का रिकॉर्ड सामने आया तो क्लियर आ जाएगी ना। इनको भी जैसे सरदार तारिक खोसा को भी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने जज तैनात किया। तो इफ्तिखार चौधरी सारे मामले में कहीं खेल रहे हैं। आज भी उनका टेलीफोन रिकॉर्ड चेक करें, आपको समझ आ जाएगा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी क्या कर रहा है। दोस्त मोहम्मद जो साबका जज हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है, जो मेंबर हैं वो भी साथ मिले हुए हैं। वो भी आपको समझ आ जानी चाहिए। यहाँ सीनियरिटी वाला मसला जब है ही नहीं, जब आइन नहीं कह रहा, जब कानून नहीं कह रहा, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता तो इन, और फिर वही बात देखिएगा, वही चेहरे सामने आ रहे हैं जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तहरीक में अब ये तहरीक बनाने की कोशिश की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, चैलेंज किए जा रहे हैं। और भाई एहतसाब तो करो, पहले एहतसाब तो होने दो। डर क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो? एहतसाब करो, एहतसाब होने दो। जो कुछ है सारा कुछ सामने आ जाए। कोई इसमें सेक्रेट काऊ नहीं है, नहीं बच सकता। इसलिए मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि ये चीज़ सामने आई। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा रोल प्ले नहीं किया इस सारे मामले में। अब 4-4 से टाई हो चुका है। मुझसे किसी ने पूछा अब क्या होगा। जस्टिस आयशा मलिक की ना तकर्री अप्रूव हुई ना रिजेक्ट हुई, और जिन्होंने डिविएट किया, बुनियाद बनाई सीनियरिटी के प्रिंसिपल की। अब बड़ी मजेदार बात कर रहा हूँ आपसे। उन्होंने बुनियाद बनाई सीनियरिटी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो कह चुकी, ये मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आना है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए। और मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ, कब करता हूँ ये अलग बात है, लेकिन मैं तैयारी कर रहा हूँ इस हवाले से आइनी और कानूनी तौर पर। जस्टिस आयशा, यानी सिर्फ उसी बुनियाद पर सीनियरिटी का प्रिंसिपल अगर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल साइड पे कह दिया तो जस्टिस आयशा मलिक की तकर्री पर कंफर्म है।
उसके अलावा और तो कोई एतराज़ नहीं ना किसी को। किसी ने मेरिट या कॉम्पिटेंस पे एतराज़ तो नहीं ना किया यहाँ पर, उन्होंने सिर्फ इसी पे किया है, तो इसी पे बात खत्म हो जाएगी। ये कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है। चले, मैं आपके लिए यही बड़ी खबर थी जो मैंने रखी हुई थी कि ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट सीनियरिटी का मामला बड़ी आसानी से ये तय कर देगी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है। आर्टिकल 177 बड़ा क्लियर है, बड़ी क्लैरिटी के साथ है। 193 बड़ा क्लियर है, कोई दो राय नहीं है। सारे काम के अंदर सिर्फ नियतों का फुकदान है, मुनाफकत है। जिन जिन लोगों ने जो कुछ किरदार अदा किया मैं कह चुका हूँ आपके सामने। बहरहाल जस्टिस आयशा मलिक हीरो बनकर उभरी। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।